हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की बात करें तो उसके मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। लांधी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 4 से 5 घंटों में ख़त्म हो जाएगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मानिया, कैसा मौसम है इस वक्त शहर का? महकमे मौसमियात का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर शहर के मौसम की बात करें तो खासा खूबसूरत मौसम हो रहा है। बादल छाए हुए हैं क्योंकि शाम का औकात है, तो शाम में जो कराची शहर के जो मनाज़िर है वो काफ़ी खिले खिले नजर आते हैं क्योंकि दोपहर के बाद से तकरीबन 3 बजे के बाद से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें गुलशन हदीद, गुलशन महबाद, सादी टाउन, बल्दिया टाउन और साथ साथ जो है कायदाबाद, मलीर समेत कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है बादलों ने एंट्री ली और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसमें नॉर्थ नाज़ाबाद, नुमाइश समेत कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अब भी बारिश बरस रही है। अगर दर्जे रात की बात करें तकरीबन 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कराची का ज़्यादा दर्जे रात रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में तो धूप थी, लेकिन उसके बाद से ये बारिश जो है ये जा रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश बरसाने वाला लोकल सिस्टम डेवलप हुआ है ये 4 से 5 घंटे में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है मानिया शकील, बहुत शुक्रिया आपका। तो लाहौर मूसलाधार बारिश से एक बार फिर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं, जबकि ट्रांसपोर्ट ना होने पर मंजिल पर पहुंचने के लिए शहरियों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से एक बार फिर पानी पानी हो गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इस हवाले से बात करेंगे अली रजा, जो कि इस वक्त कोट लखपत स्टेशन पर मौजूद हैं। अली, बताएगा क्या सूरत हाल है वहां पे? जी बिल्कुल, आज सुबह लाहौर में होने वाली बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो चुका है, जिनमें चपुर्जी है, वाल्टन रोड है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ़ में पानी जमा हो चुका है और वासा के हिकाम की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। आज होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कोट लखपत रेलवे स्टेशन के करीब भी पानी जमा है और वहाँ पर भी जो रेलवे का ट्रैक है वो भी पानी में डूबा हुआ है और वासा की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल भी बारिश का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। बारिश के बाद जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी वाक़या हुई है और इस वक्त 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल भी इसी तरह बारिश होगी। ठीक है अली, शुक्रिया। मलका कोहसार में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सर्द कर दिया। माल रोड पर बारिश के बावजूद सयाहों का रश है। खुशगवार मौसम ने सयाहों का लुत्फ भी दुबाला कर दिया है। मलका कोहसार में भी बारिश हुई और ठंडी हवाएं चलीं, जिससे मौसम खासा सर्द हो गया। मॉल रोड पर बारिश के बावजूद सयाहों का रश है। खुशगवार मौसम में सयाह लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं और इस मौसम ने सयाहों का लुत्फ भी दुबाला कर दिया है। मलका कोहसार में भी बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है और मौसम खासा सर्द हो गया है, खुनकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर सयाहों का रश भी बढ़ गया है। मॉल रोड पर सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रावलपिंडी में चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका रहीमाबाद पानी में डूब गया। रहीमाबाद की सड़क नदी में तब्दील हो गई। 3 फीट तक पानी मरकजी शाहराह पर मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम किए गए निकासी आपके लिए? देखिए, ये चकलाला कैंट बोर्ड का इलाका है और यहाँ पर सफाई की और पानी निकालने की जिम्मेदारी भी चकलाला कैंट बोर्ड पर आयद होती है और ये चकलाला कैंट बोर्ड का इलाका रहीमाबाद है जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया है और रहीमाबाद की ये मरकजी शहरा है जो मुकम्मल तौर पर नदी में तब्दील हो चुकी है और 3 फुट तक पानी मरकजी शहरा पर मौजूद है और चकलाला कैंट बोर्ड का अमला ताहाल पानी जो सड़क है इसको नदी में डूबने के मामले पर लाइल्म है और ताहाल
پانی نکالنے کا آپریشن شروع نہیں ہو سکا، اور دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے شہری جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ مرکزی شاہراہ ہے اور یہاں سے جو شاہراہ ہے وہاں پر سڑکیں، وہاں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی گزر رہے ہیں، لیکن وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ جو گاڑیاں ٹھیک ہے عثمان جاوید، بہت شکریہ آپ کا۔ اور بارشوں کے دوران چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک واقعے میں 4 بہن بھائی اور دوسرے میں 2 بھائی جاں بحق ہوئے۔ شدید بارش کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں حادثات بھی پیش آئے ہیں۔ چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ایک واقعے میں 4 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے، جبکہ دوسرے واقعے میں 2 بھائی جاں بحق ہوئے ہیں۔ کوٹری کی لیبر کالونی میں مکان کی چھت گر گئی، جس سے 4 افراد ملبے تلے دب گئے، جس کے نتیجے میں بہن بھائی موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ 2 افراد کو زخمی حالت میں یہاں سے نکال دیا گیا۔ تلا گنگ میں بھی مکان کی چھت گری، جس سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، اور 3 روز کے دوران بارشوں سے اس علاقے میں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ادھر چکوال میں بارش کے باعث مکان گر گیا اور ملبے تلے دب کر 3 بہنیں اور 1 بھائی جاں بحق ہو گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے باعث حادثات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور امدادی کارروائیاں بھی جاری رہیں۔ لاہور کی بات کرتے ہیں، جہاں اور 24 نیوز کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ دستاویز کے مطابق پلان میں 802 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے 6 منصوبے شامل ہیں۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا اس کی تفصیلات۔ جی، وزیر اعظم عمران خان کل کراچی کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کے دوران کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا جو ہے مجوزہ طور پر اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اس پلان کی جو تفصیلات سامنے آئے ہیں، اس کے تحت 802 ارب روپے کے ایسے ترقیاتی منصوبے ہیں جو کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت جن کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس پلان پر عمل درآمد کے لیے فوری طور پر حکومت کو تقریباً 723 ارب روپے سے زائد کے فنڈز درکار ہوں گے، لیکن جو موجودہ سال کا بجٹ ہے اس میں صرف 32 ارب روپے کے فنڈز کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 47 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ اس پلان کے اوپر اب تک خرچ ہو چکے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں وہ 447 ارب روپے کے فنڈز ہیں، جو کہ ماس ٹرانزٹ کے جو منصوبے کراچی میں چل رہے ہیں، جس میں کراچی سرکولر ریلوے کے لیے 300 ارب روپے ہیں، جبکہ کراچی گرین لائن بس، یلو لائن بس اور جو ریڈ لائن بس ہیں اس کے لیے بھی فنڈز مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح کراچی کے جو سیوریج کے منصوبے ہیں ان کے لیے 162 ارب روپے کے فنڈ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور کراچی کے جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کے لیے بھی 4 ارب اور 70 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ جو کراچی میں آلریڈی منصوبے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے چل رہے تھے اس کے لیے تقریباً 17 ارب روپے کے فنڈز مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور ان منصوبوں کا اعلان کل کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت وزیر اعظم عمران خان کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان، فنڈز کا اجرا بھی ہوا مگر تاحال فیصل آباد کے کشمیر پل انڈر پاس کا ایک حصہ فعال نہ ہو سکا۔ منصوبہ اکتوبر 2019 میں مکمل ہونا تھا، جبکہ اب اکتوبر 2020 میں بھی منصوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان، فنڈز کا بھی اجرا ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے احکامات بھی صادر ہوئے، کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک فعال نہیں ہو سکا؟ جی، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ فنڈز کا اجرا خاصا تاخیر سے ہوا، جس وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ تاحال فعال نہیں ہو سکا۔ 1 ارب 28 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ تھا جو کہ مئی 2017 میں شروع ہوا، جسے اکتوبر 18-19 میں مکمل ہونا تھا، اور اب ستمبر 2020 کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا۔ وحید آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر خاصے مسائل کا سامنا گاڑیوں کی قطاریں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی جو سروس روڈ ہے اس کو بھی فنکشن نہیں رہنے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پیچ ورک ہے اس کے اوپر بھی ابھی کام جاری ہے، اور منصوبہ جو ہے وہ سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ کشمیر پل اور ارد گرد کا علاقہ ہے، کینال روڈ کا یہ علاقہ ہے، جہاں پر ارد گرد کاروباری مراکز بھی موجود ہیں، گاڑیوں کی قطاریں بھی یہاں پر نظر آتی ہیں، لیکن ایف ڈی اے کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے فنڈز کی بر وقت عدم دستیابی کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو تجاوزات ہیں ان کو تاحال جو ہے وہ نہیں گرایا گیا، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ منصوبے میں جو دیگر پیچ ورکس ہیں، جو سلپس روڈ ہیں، شکریہ آپ۔
मुल्की बरामदात कम हो गई। अगस्त 2020 की बरामदात गुज़िश्ता साल अगस्त 2019 के मुकाबले में 14.8%, जबकि अगस्त 2018 की बरामदात से 21% कम है। इसी बारे में बात करेंगे। माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुल्की बरामदात मुसलसल कम हो रही हैं, जबकि हुकूमत का ये दावा है कि मौशी अशारिये पॉजिटिव जा रहे हैं, मुस्बत जा रहे हैं। क्या वजह है बरामदात की कमी की? आपने दोस्त कहा कि बरामदात जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 20% कम है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर भी जुड़ी है कि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो भी 20% नीचे हैं, और दोनों के नतीजा ये निकलता है कि हमारा तजारती खसारा जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 20% कम हो गया। आपका सवाल था कि एक्सपोर्ट्स कम क्यों हो गई, बरामदात कम क्यों हो गई। कहा ये जा रहा है कि शायद बारिशों की वजह से कुछ इसमें डिले आ गया है, कुछ हमारा सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन एक बात ये भी दुरुस्त है कि इंटरनेशनल डिमांड जो है कोरोना वायरस के नतीजे में और उसके बाद जो हुआ, जहाँ दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, एक वजह ये हो सकती है कि इंटरनेशनल डिमांड कम है। लेकिन अगर हम अपने अंदर ये देखें तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी इनपुट कॉस्ट जो है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो जिस रेट पे बिजली लेते हैं, जिस रेट पे उनको गैस सप्लाई की जाती है, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी जो बरामदात हैं वो दुनिया भर में कंपैरेटिव नहीं रहती, क्योंकि इस खत्ते में बाकी ममालिक जो हमसे कम्पीट करते हैं उनकी बिजली की कॉस्ट, उनकी गैस की कॉस्ट हमसे तकरीबन आधी हो जाती है। एक और बहुत बड़ी वजह एक्सपोर्टर्स ये बताते हैं कि जो उनके रिफंड हैं, जो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया माल, उसके जो रिफंड बचते हैं FBR के पास, वो मुसलसल हर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं। और 710 अरब के रिफंड जो हैं वो पिछले 2 हफ्ते की जो लेटेस्ट फिगर बताई जाती है, जो तारीखी फिगर है पाकिस्तान की तारीख में, रिफंड कभी भी इतने नहीं बढ़े, जिसके नतीजे में ये होता है कि एक्सपोर्ट्स के पास जो उनका वर्किंग कैपिटल है, जो उनका माल है, वो FBR के पास रह जाता है, उनको वापस नहीं मिल पाता, और वो अपनी सरगर्मियां जो हैं, बिजनेस की सरगर्मियां, अपनी एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा नहीं पाते। फ़ारूक सलीम साहब, आपने कहा कि बरामदात के साथ दरामदात भी जो है वो कम हो रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत पर ये किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं? देखिए, एक इसका इशारिया तो ये मिलता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्लो डाउन हो रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो अफराती दर है उसके बढ़ने का भी डर रहता है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि यहाँ पे नौकरियां ज़्यादा मिल सकें, तो एक्सपोर्ट सेक्टर जो हैं इनको कई दफ़ा आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जो 5 बड़े सेक्टर्स हैं, जिनमें हमारा कपड़े का सेक्टर है, जिसमें हमारा कारपेट का सेक्टर है, जिसमें लेदर का सेक्टर है, जिसमें सर्जिकल गुड्स हैं, इनका खास ख्याल रखना होगा। इनकी जो इनपुट्स हैं उनको कंपैरेटिव बनाना होगा कि अगर इंडिया में, बांग्लादेश में, चीन में उनको बिजली सस्ती दी जा रही है, तो पाकिस्तान में भी उस कीमत पे अगर बिजली दी जाए तो फिर हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनसे कम्पीट कर सकेंगे आलमी मंडी के अंदर। ठीक है, देखना ये होगा कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जाते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।